नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टि तथा सहस्त्राणाम अयूत द्वय विस्कंभस्य आसन्न वृत्त परिणाह। भारतीय गणितज्ञ का एक ऐसा श्लोक जिसने पूरे विश्व के गणितज्ञों को एक नई राह दिखाई। ब्रह्मांड की एक ऐसी सच्चाई जिसे हमसे छुपाया गया। विश्व के महान गणितज्ञ जिन्होंने आज तक इस मैथमेटिकल फॉर्म का एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाए, और आज हमारे टीचर्स, हमारे लेक्चरर्स और हमारे प्रोफेसर्स के द्वारा इसके रॉन्ग वैल्यूज बताए जाते हैं। इवन अगर हमने किसी कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू यूज करी है तो हमारे नंबर फुल मिलते हैं। आज मैं दोस्तों इस टर्म का भरपूर खुलासा करूंगा और यह भी बताऊंगा कि विश्व के मानचित्र में जगमगाता हिंदुस्तान का इसमें कितना इफेक्टिव रोल रहा है। साथ ही मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में इसकी हिस्ट्री और इसके बर्थ के साथ साथ इसकी यूजेस के बारे में बताऊंगा। तो लगातार 12 से 15 मिनट हमारे इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए अगर आपके पास टाइम है, और इसकी सटीक ग्रहण करें। आइए दोस्तों, पाई के बारे में हमने जाना है। पाई इक्वल टू 22/7 होता है। जब भी कोई दो इक्वल चीजें होती है तभी हम उनको कंपेयर करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा है पाई इक्वल टू 22/7। जब जैसे ही हमने सेकेंड स्टेप में एंट्री मारा है तो हमने क्या देखा कि पाई इक्वल टू इरेशनल होता है, और पाई जो 22/7 होता है वो हमारा रेशनल होता है। तो कंट्रोवर्सी तो हमारा यही हो गया कि पाई हमारा इरेशनल है और 22/7 रेशनल है, तो फिर ये दोनों इक्वल कैसे हो गए। आइए तो पहले राइट साइड में लेके चलते हैं कि रेशनल होता है। रेशनल होने का मतलब होता है द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 तो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो अगर आप इसे रेशनल नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3.142857, 142857 एंड 124857 एंड डॉट 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 डॉट। ये अनलिमिटेड तक ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलते रहेगा। तो क्लास नाइन्थ में जब आप रियल नंबर एक्सरसाइज 1 खोल के देखेंगे तो वहाँ पे रियल नंबर के बारे में और रेशनल इरेशनल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो अगर हम रेशनल्स को सेम नंबर से अगर हमारा रिपीट हो रहा है तो हम उसके ऊपर रैकरिंग चढ़ा देते हैं, ये आपको पता है। अब रैकरिंग को जब हम हटाते हैं सिंपल फ्रैक्शन में लाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये रैकरिंग को हटा के वो जितने नंबर्स होंगे उसके नीचे हम 999 पुट कर देंगे। और जब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप क्या देखोगे कि 22/7 आ गया, जो कि हमारा एग्जैक्टली सिंपल फ्रैक्शन में है और एग्जैक्टली जो हमारा 22/7 है बिल्कुल मैच कर रहा है। और दूसरी तरफ पाई हमारा इरेशनल है और इरेशनल की वैल्यू 3.1415926537539 डॉट 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 डॉट। जब तक आप डिवाइड करेंगे दोस्तों तब तक ये आता रहेगा। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि हमारे एक जर्मन वैज्ञानिक हुए थे नोडोल्स बेन ने तो अपनी जिंदगी खपा दी पाई की वैल्यू निकालने में कि एग्जैक्टली पाई की वैल्यू क्या होती है। निकालते निकालते उनकी जिंदगी समाप्त हो गई, बट वो पाई के सामने झुक गए। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर आया तो सुपर कंप्यूटर को सबसे पहला जो टास्क दिया गया कि आप मेरे को पाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके डेस्कटॉप पे 3.85 बिलियंस टाइम्स उन्होंने कैलकुलेशन करा सुपर कंप्यूटर ने, फिर भी वो पाई के सामने नतमस्तक हो गया क्योंकि उसकी कंटिन्यूअस वैल्यू आई जा रही थी और वो पूरी तरह निकाल नहीं पाया। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे यहाँ धन्य भाग हमारे हिंदुस्तान के आर्यभट्ट, जिन्होंने एक ही श्लोक में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बता दी और दिखा दी। उन्होंने क्या बोला कि चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टि तथा सहस्त्राणाम अयूत द्वय विस्कंभस्य आसन्न वृत्त परिणाह। देखिए दोस्तों, चतुर वृत्त परिणाह मीन्स व्हाट कि पाई अगर आप आज की डेट के हिसाब से पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कल्स सर्कमफरेंस टू इट्स डायमीटर एंड
पाई एक वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है। अब आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम चेक करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। आइए देखते हैं कि पाई जो क्या है उसकी परिधि का, यानी कि किसी भी सर्कल में उसकी जो परिधि होती है यानी एक्सटर्नल पार्ट होता है, यानी कि सी ये बोलता, ऐसे कहा जाता है कि प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में किसी एक पॉइंट पे एक थ्रेड को लेकर के इसके परिधि पे जब घुमाया गया उसकी लेंथ को मेजर कर ली गई और फिर सेंटर से होते हुए डायमीटर को जब इन्होंने मेजरमेंट करा तो उन्होंने पाया कि इसकी जो वैल्यू आई है वो एग्जैक्टली पाई की वैल्यू के बराबर में आई है। उसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आई है? पाई की वैल्यू के इक्वल आई है। तो यहाँ से हमारा जो मैथमेटिक्स में सबसे पहला फॉर्मूला का इन्वेंशन होता है, आप जरा नोट करेंगे कि सी तो सर्कमफरेंस होता है और डी होता है। डी को अगर आप सर्कल के केस के लिए अगर यूज़ करेंगे तो वो डी होता है डबल रेडियस के लॉन्ग, यानी कि आर यहाँ से दिस विल बी आर एंड दिस विल बी आर। तो ये इसको अगर आप लिखोगे तो डी इक्वल टू 2r, और ये है आपका पाई ऑलरेडी था। जब आप क्रॉस करोगे दोस्तों तो यहाँ से आपको मिलेगा 2πr। तो यही है आपका सर्कमफरेंस। जो फॉर्मूला बना हुआ है, जो पहला फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, वो है 2πr। ओके, तो यहाँ से तो आपको मिल गया। अब जरा इस बात को समझिए कि जो एग्जैक्टली ये जो आपको निकल के आ रहा है कि संस्कृत की मीनिंग का एग्जैक्टली क्या मतलब है। देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है चतुर मीन्स 4, अधिक मीन्स ज़्यादा, एडिशन करना है। ओके, शतम मीन्स 100 और अष्टगुणम यानी उसमें जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें मल्टीप्लाइड बाई 8, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद द्वाषष्टि तथा सहस्त्राणाम, यानी कि इसका मतलब होता है संस्कृत में 6200। और अयूत मीन्स होता है डिवीजन, डिवाइड करना होता है। द्वय विस्कंभस्य, इसका मतलब होता है कि 20,000। आसन्न के मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, ये वैल्यू निकालनी है। और इसके बाद वृत्त परिणाह, यानी कि सर्कमफ्रेंस, वृत्त के बाहर की लेंथ। अगर इसको अगर आप इसका ये टोटल मीनिंग देखते हुए अगर हम समझेंगे कि जो कह रहा है कि चतुर अधिकम शतम, 4 जो है एडिशन करना है आपको 100 में, तो 100 + 4 विल बी 104। और अष्टगुणम यानी इसी रिजल्ट में 8 से मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा 832। और द्वाषष्टि तथा सहस्त्राणाम यानी कि 6200 उसमें ऐड करनी है। तो जब आप 832 में 6200 ऐड करोगे तो 62832 आपको फाउंड हो जाएगा। ओके, उसके अलावा आपके पास ये है कि अयूत मीन्स डिवाइड करनी है, भाग देनी है। किससे? द्वय विस्कंभस्य, यानी 20,000 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 62832 को 20,000 से, तो विल बी 3.1416, जो कि हमारा इन्होंने बोला अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है, जो कि अप्रॉक्स वैल्यू वाला आ रहा है। और हमारे इस अप्रॉक्स वैल्यू से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। आप नोट कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा था कि तरह तरह के वैज्ञानिक उस समय अपनी मीटिंग्स में, अपनी कन्वर्सेशंस में जब नहीं निकल पाए, अपनी ज़िंदगी खपा रहे थे, अपने आप को बर्बाद कर रहे थे, तभी हमारा जो हिंदुस्तानी आर्यभट्ट एक ही श्लोक में पाई की वैल्यू निकाल के बता दी और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दी कि विश्व के मानचित्र में जगमगाता हिंदुस्तान का पाई के वैल्यू निकालने में कितना योगदान रहा है। आप नोट कर सकते हो ये बात को। ओके, ये सारी बातें तो हो गई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पाई जो होता है, पाई का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एग्जैक्टली हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, पाई के यूज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो दोस्तों क्लास 9th वगैरह में आप नोट करोगे कि जो पाई की जो वैल्यू एग्जैक्टली आनी चाहिए वो कहाँ से आ रही है। आप देख रहे हो कि जहाँ भी चीज़ें सर्कल मिल रही है, यानी कि जो भी चीज़ें सर्कल होंगी, यानी हम आप ऐसे लगा सकते हैं कि वैसा शेप या साइज जिसका जो शेप या साइज बिल्कुल राउंड सा होगा, वहाँ पे हम पाई का यूज करेंगे और वहाँ पे हम 22/7 उसको हम यूज करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एरिया ऑफ सर्कल्स में
एरिया ऑफ सिलेंडर्स में, एरिया ऑफ कोन में, एरिया ऑफ स्फीयर में, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में, और एक और निकाल सकते हैं आप सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल में भी। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल में हम पाई की वैल्यू का यूज करते हैं। और इसके अलावा हम कहाँ करते हैं सर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में करते हैं। और कहाँ करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में भी करते हैं। और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ एलिप्स के केस में भी हम ये पाई का यूज करते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं सर, हम क्यूब और क्यूबॉइड में करते हैं क्या? तो कैसी बातें कर रहे हो, क्यूब और क्यूबॉइड का जो शेप होता है क्या वो सर्कल जैसा होता है? आप बोलोगे नहीं, तो कैसे फिर क्यों करेंगे हम? तो क्यूब और क्यूबॉइड में इसका हम यूज नहीं करते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल क्लीन है। इसके अलावा मैं कुछ और बातें इसके बारे में बता दूं कि अभी हमने बोला था कि पाई के बारे में कि पाई डे के नाम से जानते हैं। एग्जैक्टली ये जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब लोगों की मीटिंग हो रही थी गणितज्ञों की, तो बहुत मेहनत से जो इसकी वैल्यू मिली थी, तो इसको इस वाले डे को याद करने के लिए उन्होंने एक पाई डे के नाम से इसको अलंकृत कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि पाई डे जो होता है 14 मार्च को होता है। आप बोलोगे सर ये 14 मार्च कैसे याद रहेगा, ये तो बहुत हार्ड है। लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। जब आप गौर से देखोगे, पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू में जाओगे, एक्सप्रेशन में जाओगे, तो 3.14 मिल रहा है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि 14th हमारा डेट रहेगा और 3rd जो कि आ रहा है, तो हम इसको मंथ में कैलकुलेट करेंगे। तो मंथ के हिसाब से तीसरा जो मंथ है हमारा वो होता है मार्च। तो यहां से हमें 14th मार्च को हम पाई डे के नाम से जानते हैं। ओके, जब हमारा और आपका जब कभी भी हमारा बर्थडे मनता है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मनता है, जब हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे जन्म होता है। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि पाई डे तो हम मना देंगे, बट पाई की एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ का टाइम क्या है, तो एट व्हाट टाइम वाली केस में हम ये देखेंगे कि 1.1:59 PM में, यानी 61 बजे दोपहर में इसका एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ है। तो बोलोगे कि सर ये कहाँ से आप ले आए, ऐसे कैसे संभव है? तो आप ना ज़्यादा हमें दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम एक्सपेंड करेंगे, जब हम आगे जाके देखेंगे, तो 14159, तो 159 के केस में 1 जो हुआ वो 1 PM को इंडिकेट कर रहा है, और 59 जो है वो हमारा मिनट है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि 13:59 मिनट पे पाई का जन्म हुआ था। तो इसलिए हम इसके बारे में इतनी जानकारी हमने लगा कि मैं आपको बता दूं। और दो बातें और यहाँ पे एक और निकल के आती है। एक बात मैं अभी आगे बताता हूँ, एक यहाँ पे है कि पाई डे के दिन ही, जिस दिन हमारा पाई डे थे यानी 14th मार्च को ही, उस दिन जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। तो एग्जैक्टली 14th मार्च 1879 को इनका जन्म हुआ था। और एक और बात जो है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक जो हमारे पास थे वो थे स्टीफन विलियम्स हॉकिंग्स, और इनका जो मृत्यु डेट था, ये जो डैड जिस दिन हुए थे वो भी दिन था 14 मार्च 2018। तो एक तरह से हम ये कॉन्सिडेंट मान सकते हैं, एक तरह से इन दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ और इनका डाइड वाला दिन दोनों सेम डेट में होता है। तो एक तरह से ये को रिलेशन है, को रिलेट होके हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब सुपर कंप्यूटर जब हमारे इन्वेंशन में आया, तो उससे सबसे पहले पाई की कैलकुलेशन निकालने के लिए दी गई टास्क, तो 3.85 बिलियंस टाइम उसने कैलकुलेट किया। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस एग्जैक्टली होते क्या हैं, कितने नंबर्स को हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना उसमें जीरो होगा तो हम उसको ट्रिलियन बोलेंगे, कितना जीरो होगा तो बिलियंस और फिर मिलियंस बोलेंगे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के केस में मैं बता दूं आपको कि 1 मिलियन इक्वल टू 10⁶ जीरोज होंगे। एग्जैक्टली अगर मैं और थोड़ी डीप में जाऊं तो ये जो 1 बिलियंस और 1 ट्रिलियंस, ये हिंदुस्तानी कैलकुलेशन का कोई पार्ट नहीं है।
ये अमेरिकन से हम एक्वायर कर रहे हैं फिलहाल। तो एग्जैक्टली जब हिंदुस्तानी लैंग्वेज में इसे हम पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि 1 मिलियंस की इक्वल टू 10 टू द पावर 6 जीरोज होंगे, और 10 टू द पावर 6 जीरोज को हम 10 लाख बोलते हैं। ये हमारा हिंदुस्तानी लैंग्वेज है इधर। और 1 बिलियंस का मतलब होता है 10 टू द पावर 9 जीरोज, और 10 टू द पावर 9 जीरोज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 1 अरब, ये 1 अरब के बराबर है। और 1 ट्रिलियंस का मतलब होता है 10 टू द पावर 12 जीरोज, तो 10 टू द पावर 12 जीरोज। और हिंदुस्तानी कैलकुलेशन में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो वो 10 खरब के नाम से जाना जाता है। जो मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 5 मिलियंस कर दूंगा, 5 ट्रिलियन करूंगा, तो इसका मतलब वो 10 खरब की बात करते हैं, और इंटू 5 करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपने वेल विशर्स को ज़रूर बताएं, और उन्हें ये बताएं कि पाई के बारे में जो हमें जानकारी थी वो यार बिल्कुल गलत बताई जा रही थी। अब इस वीडियो के थ्रू उन्हें एक सटीक और एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, तो आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आसपास के लोगों का जरा ध्यान रखें ताकि वो भी सही से रहें, अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कर सके, और जितना हो सके सपोर्ट करें, सपोर्ट में अपना हाथ बढ़ाएं, वो भी ऐसे नहीं जब मर्जी तब निकल जाए, सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।